आज की कहानी बहुत खास है दोस्तों। ये कहानी है दोस्तों भारत के 110 करोड़ लोग हिंदू नहीं हैं आजकल। हिंदू 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 हिंदू, आप जिधर देखो उधर हिंदू या हिंदुस्तान यही नाम नजर आता है। खासकर ये जातिवादी पार्टियों की एक बड़ी पहचान है। मगर क्या है ये हिंदू? कौन है ये हिंदू? हिंदू शब्द कहां से आया? कौन से धर्म ग्रंथ में है ये हिंदू शब्द? इस हिंदू शब्द से किसको फायदा है, किसको नुकसान है? हिंदू होने का सबूत क्या है? 1995 ईस्वी तथा अब 2017 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ऐसे एक से एक सवाल कई बार उठाए गए हैं और इसका हमें जवाब मिलने के बजाय गालियां मिली। हमें आतंकवादी कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा गया, ISI का एजेंट कहा गया, राष्ट्र द्रोही कहा गया और गंदी गंदी गालियां मिली। तो क्या जो मां बहनों पे गालियां देता है, आतंकवादी कहता है, राष्ट्रद्रोही कहता है, पाकिस्तानी कहता है, ISI का एजेंट कहता है, किसी खास राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, वो हिंदू है? जी नहीं, वह हिंदू नहीं है। हम आपको सीना तान के बता सकते हैं कि इस देश में हिंदू कोई नहीं है। कैसे? चलो बताते हैं। भारत के 110 करोड़ लोग हिंदू नहीं मूल निवासी हैं। इस देश के 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान हिंदू नहीं है। लगभग 2 करोड़ क्रिश्चियन हिंदू नहीं है। लगभग 3 करोड़ सिख हिंदू नहीं है। यानी कि इस देश की 25 करोड़ आबादी हिंदू नहीं है। अनुसूचित जाति SC और जनजाति ST हिंदू नहीं है। अगर SC हिंदू होते तो उनको वेद, पुराण, रामायण और अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार होता, उनको मंदिर में जाने का अधिकार होता, पुजारी बनने का अधिकार होता। वही बात आदिवासियों के बारे में भी है। अगर आदिवासी लोग हिंदू होते तो उनको भी पूरे संस्कार होते, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार होता, उपनयन का अधिकार होता, लेकिन उनको भी ये सब अधिकार नहीं थे। इसीलिए अनुसूचित जाति के लोग भी हिंदू नहीं हैं। SC और ST आदिवासी लोगों की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ तक है। अर्थात SC, ST और माइनॉरिटीज लगभग 50 करोड़ आबादी हिंदू नहीं है। पिछड़ी जाति OBC। अब बात करते हैं पिछड़ी जाति की, यानी कि अन्य पिछड़ी जाति, अदर बैकवर्ड कास्ट्स, जैसे कि यादव, अहीर, भुजबल, बनियार, कश्यप, कुम्हार, गडरिया, कोयरी, मौर्य, सैनी आदि। इनकी जिनकी आबादी लगभग 60 करोड़ तक की अनुमानित की गई है। इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, मगर इस देश की जातिवादी सरकार उनकी गिनती नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती की जाती है तो उनको उनकी कितनी संख्या है पता चल जाएगा और मेजॉरिटी होने के बावजूद उनकी भागीदारी नौकरी, मीडिया और अन्य क्षेत्रों में कम ही है। इसीलिए उनकी जनगणना से सरकार के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। अगर OBC लोग हिंदू होते तो उनको भी उपनयन का अधिकार मिलता, उनका भी संस्कार होता, उनके लिए बनाए गए मंडल कमीशन के लिए विरोध ना होता। अगर वो हिंदू होते तो कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की लड़कियों से शादी करता, लेकिन नहीं करते। इसीलिए इस देश के 60 करोड़ OBC लोग भी हिंदू नहीं है। यानी कि 50 + 60 = 110 करोड़ हिंदू नहीं है। आप जान लिए ना कि इस देश के 110 करोड़ लोग हिंदू नहीं है। भारत देश की जनसंख्या करीब 125 करोड़ है, यानी कि 125 से 110-15 करोड़ लोग ही हिंदू हैं। इस देश के 15 करोड़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ही हिंदू हैं। मगर क्या ये 15 करोड़ लोग वाकई में हिंदू है? जी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाहा के माइकल बमशाद के मुताबिक जो खुद को ऊंची जाति के मानते हैं वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका DNA मध्य एशिया के कास्पियन सागर है। वहां के लोगों से 99.99% मिलता जुलता है। इसीलिए ये 15 करोड़ आबादी भी हिंदू नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि इस देश में हिंदू कोई नहीं है। यही नहीं दोस्तों, हिंदू या हिंदुस्तान शब्द भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं माना है। भारतीय संविधान लिखते वक्त संविधान में हिंदू शब्द नहीं डाला है। उन्होंने संविधान में इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत लिखा है। हिंदू या हिंदुस्तान भारतीय संविधान के भी खिलाफ है।
संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि इंडिया यानी भारत एक संयुक्त राज्य होगा। उन्होंने जानबूझकर इंडिया भारत ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उनको पता था कि इस देश के कपटी शासक रूलर लोग इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने भारत लिखा, क्योंकि भारत 500 सालों से पूर्व से अस्तित्व में है। आर्टिकल 1.1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फिर ये हिंदू क्या है? हिंदू या हिंदुस्तान क्या भला है? दोस्तों, मुगलों और पर्शियन राजाओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इस देश की जनता को गुलाम बनाया। जिस अरबी आदमी की मातृभाषा अरबी है उनको पूछा जाए कि हिंदू का क्या मतलब है, हिंदू का मतलब अरबी और पर्शियन भाषा में गुलाम, दास, गाली इत्यादि होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने समाज को हिंदू नहीं बल्कि आर्य समाज कहे हैं। हिंदू शब्द इस देश के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, पुराणों में या स्मृतियों में नहीं पाया जाता है। जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग हिंदू कहते हैं उसका असली नाम आर्य या ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय लोग खुद को और इस देश के सभी गैर मुसलमानों को हिंदू इसलिए बोलते हैं ताकि उनका इस देश पर केंद्र की राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया, सरकारी नौकरियां और अन्य क्षेत्रों में जो कब्जा है वह बरकरार रखना है। हिंदू कहने से और कहलवाने से दुश्मन दिखाई नहीं देता है, दुश्मन छुप जाता है और भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार रहती है। यही भ्रम की स्थिति हजारों सालों से अभी तक बरकरार है। ब्राह्मण धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, भेदभाव और अंधविश्वास पाखंड की मूर्खता है। भारत के सभी मूल निवासी अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हिंदू धर्म छोड़कर जल्द से जल्द बुद्ध धर्म अपनाओ, खुद सम्मान से जियो और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सम्मानित जीवन देकर जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से ये सिख मिल ही गया होगा कि हिंदू का मतलब क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे बहुजन ब्लॉग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय भीम।